आज हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें वर्ड डायलिसिस की, तो डायलिसिस एक ट्रीटमेंट का मेथड होता है जिसकी मदद से ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, यानी ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और अगर बात की जाए पेरिटोनियल की, तो पेरिटोनियल जो है वो वर्ड है जो कि निकला है पेरिटोनियम से। और पेरिटोनियम क्या है? एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद एक लाइनिंग, एक मेम्ब्रेन। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस इमेज में कि ये एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो इनके बाहर बिल्कुल एक बारीक सी मेम्ब्रेन या लाइनिंग मौजूद होती है जिसको कहा जाता है पेरिटोनियम। तो ये जो डायलिसिस का मेथड होता है जिसमें कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, तो ये किसकी मदद से होता है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की या पेरिटोनियम की मदद से जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, इसलिए इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। तो नॉर्मली तो हमारी बॉडी में जो किडनीज मौजूद होती हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, सॉरी, ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिल्टर होके खास ऑर्गन्स की मदद से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर किडनीज जो है वो फेल हो जाएं या किडनीज जो है वो अपना काम सही तरीके से ना करें, तो उसके लिए जो है वो डायलिसिस का तरीका किया जाता है। और उसमें से एक मेथड है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम अब एक एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल एनिमेटेड किडनी इन्फो की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पेशेंट है और इस पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस करना है। तो ये वाला जो एरिया है ये एब्डोमिनल एरिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके गिर्द, यानी ये जो एब्डोमिन है इसमें जो ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द बाहर जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको कहा जाता है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो है वो क्या करेगी? पेरिटोनियम जो है वो यहाँ पे एक नेचुरल फिल्टर का काम करेगा, यानी कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होंगी और जो ब्लड वेसल्स यानी जो खून की नालियां होंगी, तो उनमें जो वेस्ट मटेरियल पाया जाएगा, तो जब यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाएगा तो वो इस एरिया से, यानी इस जगह से जो ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ से वो फिल्टर होके फिर उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो चलिए दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है वो प्रोसीजर किया जाता है। तो कैथेटर जो है वो इस तरह की एक ट्यूब सी होती है जिसको इस एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में, बेली बटन के पास जो है वो इंसर्ट किया जाता है। बेली बटन जिसको नाफ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सोल्यूशन सा मौजूद है। तो इस सोल्यूशन के अंदर मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं, वाटर और आयंस होते हैं। और ये जो है ये क्या कर रहा है? फिल कर रहा है, यानी कि एब्डोमिनल एरिया को यहाँ पे फिल कर रहा है। तो जब ये वाला जो सोल्यूशन, इसको डायलिसिस फ्लूइड भी कहा जाता है या डायलिजेट भी कहा जाता है, तो जब ये यहाँ पे आ जाता है एब्डोमिनल एरिया में तो हम इसको कहते हैं ड्वेल। तो अब हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होगा कि ये जो ड्वेल है, यानी जो सोल्यूशन है, यहाँ पे स्टे कर रहा है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये ड्रेन की शक्ल में, जैसे कि अगर थोड़ा सा अगर हम इसको रिवर्स करें तो क्या होगा कि अब यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे तो वो क्या करेंगे? वो इस पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मदद से यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद ये जो सोल्यूशन है तो वो इसी ट्यूब के ज़रिए से इस बैग में फिल हो जाएगा। और इसको अब हम क्या कहेंगे? ड्रेन, क्योंकि अब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो इस तरह से ये जो फ्लूइड की रिमूवल होती है तो इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो क्या हुआ? यहाँ पे जो फिल्टर यूज़ किया, फ्लूइड यूज़ किया वो था 1000 ml। और जो ड्वेल है वो है 100 ml, यानी यहाँ से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आएगा वो 100 ml है। तो अब ये जो ड्रेन की शक्ल में निकलेगा तो ये टोटल कितना होगा? ये होगा 1100 ml। तो यहाँ से जो है इसको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम रीडिंग देखें तो UF यानी अल्ट्रा फिल्टर कितना है? 100 ml है, यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल था वो तो 100 ml है, इसलिए हम लिखते हैं कि जो UF है, UF मींस अल्ट्रा फिल्टर, तो वो 100 ml था। बाकी जो था, जो 1000 ml है,
जैसे यहाँ पे 1100 टोटल शो किया हुआ है, तो वो यहाँ वाला सोल्यूशन था। अब इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद यानी एक फिक्स टाइम के बाद जो है वो अल्ट्रा फिल्टर जो है, सॉरी, तो ये जो प्रोसीजर होता है तो वो थोड़ी एक खास इंटरवल के बाद रिपीट होता है, और इस तरह से जो यूएफ है, अल्ट्रा फिल्टर है, तो वो इस बैग में फिल होता है और उसको रिमूव किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी रीडिंग जो है वो कितनी आ रही है, टोटल 400 ml। तो ये जो एनिमेशन है इसमें हमने देखा कि हर साइकिल में 100 ml यूएफ जो है वो लिया, और एंड पे जो है मतलब जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो टोटल कितना अल्ट्रा फिल्टर जो है वो रिमूव किया, 400 ml। तो इस तरह से पेरिटोनियम जो है वो अल्ट्रा फिल्टर का काम करता है, और उसकी मदद से जो है वो डायलिसिस का प्रोसीजर किया जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस की दो फॉर्म्स हैं, एक को कहा जाता है ऑटोमेटेड, जो कि ओवरनाइट यानी तकरीबन सारी रात भी चल सकता है। तो ऑटोमेटेड में क्या होता है कि एक जो है मशीन, तो उस पे प्रोग्राम सेट होता है, और जो पेशेंट होता है तो उसको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर वो सो भी रहा है तो तकरीबन रात को 10 घंटे जो है ये प्रोसीजर चलता है, और उसका जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एक और मेथड होता है जिसको जो कि मैनुअल मेथड होता है, और इसमें क्या होता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक साइकिल कंप्लीट होता है, और तकरीबन एक दिन में 4 एक्सचेंजेस होते हैं, यानी 4 दफ़ा जो है वो अल्ट्रा फिल्टर को निकाला जाता है। तो इस तरह से हमने इस एनिमेशन की मदद से देखा कि जो पेरिटोनियम है वो किस तरह से अल्ट्रा फिल्टर का काम करती है, और इस खास प्रोसीजर की मदद से किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर को हम यहाँ पे इस इमेज की मदद से भी डिटेल से देख लेते हैं, ताकि हमें समझने में, इस सारे प्रोसीजर को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है एब्डोमिनल एरिया, और इस एब्डोमिनल एरिया में जो बेली बटन वाला एरिया होता है वहाँ से जो है इस कैथेटर को यानी ट्यूब को पास करवाया जाता है। तो बेली बटन के अलावा भी इस ट्यूब को एब्डोमिनल एरिया में किसी भी, यहाँ पे एब्डोमिन यानी कि यहाँ पे जो बेली बटन होता है इसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है, किसी भी जगह से इसको इंसर्ट करवाया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डायलिसिट बैग, यानी जो डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसमें कि मुख्तलिफ सॉल्ट्स, वाटर और जो है वो आयंस मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन है, और यहाँ से क्या है, डायलिसेट इंसर्टेड इनटू पेरिटोनियल स्पेस, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है तो ये कहाँ पे आएगा, पेरिटोनियल स्पेस में। तो पेरिटोनियल स्पेस का क्या मतलब है कि हमारी जो पेरिटोनियम है यानी जो लाइनिंग है वो ना सिर्फ यहाँ पे इस पूरे एब्डोमिनल एरिया के गिर्द मौजूद होती है, बल्कि ये जो इंटरनल ऑर्गन है इसके बाहर भी पेरिटोनियम मौजूद होती है। तो इनके दरमियान जो स्पेस बनती है इन लाइनिंग्स के दरमियान, उसको पेरिटोनियल स्पेस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पेरिटोनियल स्पेस विद डायलिसेट, यानी यहाँ पे जो है इन स्पेसेस में डायलिसेट यानी ये सोल्यूशन मौजूद है, जो कि येलो कलर का, येलोइश से कलर का हमें नजर आ रहा है। ये क्या है, ये कैथेटर है। और ये वाला बैग कौन सा है, ये ड्रेनेज बैग है, यानी जब एक्सेस जो फ्लूइड है या एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जब वो आ जाएंगे तो कैथेटर से वो यहाँ पे इस बैग में एंटर होंगे। और यहाँ पे जो है ये एक छोटा सा एरिया है, इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम ब्लड वेसल देख रहे हैं, यानी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में जो कैपिलरीज होती हैं तो उसको शो किया हुआ है। उसके बाहर जो है वो स्पेस भी हमें नज़र आ रही है। तो ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं ये क्या हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये इन कैपिलरीज से यहाँ इन स्पेसेस में आएंगे, और यहाँ से होते हुए ये इस सॉल्यूशन में शामिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये सॉल्यूशन है, तो जो कैपिलरीज हैं जो कि पेरिटोनियम में मौजूद होती हैं, तो वो क्या करेंगी कि वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस डायलिसेट में शामिल हो जाएगा, और ये डायलिसेट जो है अब वो कैथेटर के ज़रिए से इस ड्रेनेज बैग में आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये वाला जो ब्लड है ये क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। और नॉर्मली ब्लड जो है उसको प्यूरिफाई जो है वो हमारी किडनीज करती हैं, लेकिन अगर किडनीज जो हैं वो बहुत स्लो काम करें किसी और बीमारी की वजह से, या किडनी फेलियर हो जाए, तो उस सूरत में जो है वो डायलिसिस के मुख्तलिफ तरीकों की मदद से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। और यहाँ पे हमने जो डायलिसिस का मेथड देखा है वो कौन सा है, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में।